तेजस्वी के लाल इराज लालू के जन्मोत्सव पर राजद नेता नीरज शाह का भव्य कार्यक्रम। सैकड़ों महिलाओं को बांटी साड़ियां। बोले तेजस्वी को सीएम की कुर्सी दिलाकर रहेंगे। समर्थन में लगने लगे जोरदार नारे। आज तेजस्वी यादव के लाल इराज के जन्मदिवस के अवसर पर आपने जिस तरह महिलाओं को साड़ी बांटा, क्या कहेंगे? आज मेरा पर्पस यही था कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान तेजस्वी जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति पे मुझे जो खुशी हुई और वो खुशी बांटने के लिए आज सुगवा उड़ान जो परगा पंचायत में पड़ता है, यहाँ के लोगों को खुशी बांटने के लिए आज मैं आया हूँ और गरीब महिलाओं के बीच में साड़ी वितरण किया। और मेरा यही है, शुरू से पर्पस यही रहा है कि किसी न किसी बहाने मानव सेवा करने का मौका मिले, समाज सेवा करने का मौका मिले। उसी कड़ी को देखते हुए आज मैं यहाँ आया हूँ और मुझे जो खुशी यहाँ के लोगों से मिली, जो आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे उसका सहानुभूति दिलों में कुछ दिखने को मिलता है। जब साड़ी दे रहा था उसमें लगता था कि इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है। जनता से जुड़ा हूँ। हम पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, पार्टी के लिए क्या करना नहीं करना है, वो हमको करके दिखाना है। और मैं जहाँ भी रहता हूँ, आज राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, 3 या 4 महीने हुए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। मैंने पार्टी में जो मेरा कार्यक्रम अब दिखते हुए तो लगा कि नहीं, पार्टी में ज्वाइन का हूँ, पार्टी लिए मिलेंगे। और इस बार बिहार की जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है। खुद मैं देख रहा हूँ और हमको लगता है, मेरा दिल कहता है कि इस बार तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरा मकसद नहीं कि मैं कोई फायदा लूँ। मैं ये बार बार कहता हूँ कि देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ना डॉक्टर साहब के लिए बहुत बड़ा कोई उपलब्धि नहीं होगी। इस बात को समझे लोग। जो विधायक मंत्री हमको विधानसभा जाने के बाद बनता है, वो बिना हम गए हुए लोगों के बीच में काम करता हूँ। हमसे जो बन पाता है, सालाना करीब मेरा 50-60 लाख रुपये खर्च है क्षेत्रों में, गांव गरीब गुरबा के बीचों में। तो विधानसभा जाना कोई बहुत है। विधानसभा चुनाव लड़ने का एक ही पर्पस है कि मैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनेगा। और डॉक्टर नीरज शाह को चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है। इस बात को हम समझते हैं कि गरीब गुरबा को जो जब घूमते हैं क्षेत्र में, जो तकलीफ मुझे नज़र आती है, तो लगता है मुझे चुनाव लड़ना जरूरी है। हकीकत बात यही होती है। सर, आपने ये कैसे सोचा कि आज जन्म दिवस के अवसर पर महिलाओं के बीच इस तरह से सौगात? देख, जब मैं क्लिनिक में जब ऑपरेशन और मरीज को देखने के बाद जब टाइम बचता है तो खुले में सब लोगों की भी जो सोचता हूँ कि क्या किया जाए, जो लोगों को कुछ भलाई हो जाए। चुनावी एजेंडा तब होता है जब हमको पहली बार कार्यक्रम करता था। चुनावी एजेंडा तब होता। मैं 18 साल से कार्यक्रम कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने ये कहा कि मैं अगर जनप्रतिनिधि बनता, जनता को 1 रुपया नहीं लूँगा। बस जनता का 1 रुपया मैं अपने खाते में तो नहीं लूँगा। इसका मैं अपने खाते से भले जनता को दे हुआ, जनता का पैसा 1 रुपया अपने खाते में नहीं लूँगा। इससे ज़्यादा क्या उपलब्ध है? तो कोई लोग उसमें भी कहाँ लोग रहता है। कोई लोग अगर नजर आता तो बोले जनता। जब हम चुनाव लड़ने के समय घोषणा करते, मैं जनता के 1 रुपया नहीं ले जा रहा हूँ, इवन सरकारी वेतन भी नहीं लूँगा, पेंशन नहीं लूँगा। तब इससे ज़्यादा क्या कोशिश है? सर, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि केजरीवाल जी भी नहीं ऐसा ही वादा किए थे, लेकिन वो सारा सुविधा ले लिया। अच्छा, केजरीवाल की सुविधा एक चीज़ बताइए ना। हम एक बता रहे, मैं विधायक तो नहीं, जनपद नहीं हूँ। आपको लगता है डॉक्टर नीरज का कोई कमी नजर आ रहा है किसी तरह का? बता दें तो लोग उम्मीद देखते हैं कि 18 साल 20 साल सेवा करें कि गरीब को क्या सेवा देखने रहा है। डॉक्टर साहब का हमारे स्वास्थ्य सेवा ले रहा है, क्षेत्र में जाते हैं सेवा देते हैं। तो किसी को 18 से एक महीने साल भर का परीक्षा नहीं है, 18 साल से जनता परीक्षा ले रही है। मेरा हमको जहाँ तक लगता है कि छूट दें और चाहते हैं कि नया चेहरा कोई आवे। और नया चेहरा हम लोग अच्छी जानते हैं कि डॉक्टर नीरज शाह से बेटर कोई नहीं हो सकता है। इस बात को समझें कि हम झूठा का आश्वासन नहीं देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए, पहले जनप्रतिनिधि बनेंगे, उसके एक एक करके समीक्षा करेंगे। हम वो नारा नहीं कि हम आसमान ताले ला के तोड़ के ला दूंगा, वो काम नहीं करने जा रहा हूँ, बता रहे हैं। पहले जनप्रतिनिधि बनूंगा, एक एक करके सब हम जब सभी क्षेत्र में जो जाते हैं, जो समस्या होती है मैं परखता हूँ। क्षेत्र में खाली जाते हैं, घूम के चलाते, ऐसे नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पिछले रविवार को हम आदिवासी गाँव गए थे। आपको जैसे नजानी पड़ता है, अदवरिया गए थे, जोगिया गए थे और ये धमनकुंडा गए थे। 5-6 गांव गए थे। पानी की बहुत समस्या थी, बिजली की समस्या थी। हम देखिए एक जनरेटर वहाँ सप्लाई कर दिए। एक जनरेटर भी जहाँ बिजली नहीं था हम जनरेटर लगवा दिए हैं। जहाँ 2 चापाकल, अभी 3 चापाकल गड़वाने का लक्ष्य था मेरा। कल देखिए मशीन वहाँ चल रहा है, एक बोरिंग हो चुका है
2 चापाकल भी लगना बाकी है, जो कि सक्सेस नहीं किया। तो छोटा गाड़ी था, बोला नहीं होगा था, फिर बड़ा गाड़ी भेजने का कल कार्यक्रम है। तो हमको लगा यहाँ जरूर ये कर देंगे, तो कोई जरूर नहीं कि हम आज ही कर दें, सप्ताह 10 दिन टाइम मिले मैं कर दूँ। जहाँ जो हमको दिक्कत होती है हमसे जो पान पता कर दूंगा। जब से मैं जनप्रतिनिधि नहीं था पहले भी कि कई सौ चापाकल मैंने क्षेत्र में गड़वा दिया हूँ, ऐसा नहीं। कई बच्चियों की शादी मेरा ऑलरेडी सहायता या मदद राशि मैंने दी है। सर अभी तक क्लियर नहीं किया कि चुनाव आप लड़ेंगे आपके मैडम लड़ेंगे? चुनाव मैडम को बहुत रिक्वेस्ट करने वाला नहीं, चुनाव आप ही लड़िए। आज फैसला यही हुआ कि चुनाव हम ही को लड़ना है। मैडम तैयार नहीं है, राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती है। चुनाव हम ही लड़ेंगे, लेकिन इस बात को हम आश्वस्त देने के चुनाव के बाद वो भी क्षेत्र में आएंगे। चुनाव के बाद, चुनाव से पहले हो सकता है चुनाव में हमारे साथ दे, नहीं चुनाव के बाद क्षेत्र में रहेंगे। पति पत्नी मिलकर क्षेत्र मोर्चा संभालेंगे एकदम कोई शक नहीं, क्योंकि अकेले व्यक्ति नहीं कुछ कर सकते। हम बहुत व्यस्त हैं, डॉक्टर अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अकेले संभालना ज़्यादा विधानसभा के लिए बहुत टफ चीज़ है। इसलिए मैडम भी कभी कभी सेवा में आएगी, कभी कभी हम रहेंगे दोनों। सर आपने अपने बयान में कहा था कि अगर हम यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो जनता फैसला लेगी कि कौन सा योजना लाना है नहीं लाना है, साइन उस पर हम करेंगे। हकीकत बात बताएं, जैसे हमारा क्या ना क्षेत्र में जब घूमते हैं ना, तो हम खुद भी लगता है कि यहाँ ये चीज़ ज़रूरी है। हम क्या करें, हम जानता कि हर चीज़ जो गांव में रहता है, तो सर यहाँ पानी नहीं, सर यहाँ बिजली नहीं, सर ये रोड नहीं बना। तो वही अगर बेसिक समस्या अभी देखा जाए, हर रोज़ दिन पेपर में पढ़ते पानी यहाँ मोटर नहीं चला, तो ये नहीं। जो बेसिक समस्या से स्वास्थ्य हुआ, स्वास्थ्य में क्या होता है, अभी देखिए कितना बिल्डिंग स्वास्थ्य खड़ा हो गया, पूरे पंचायत में जाइएगा और जाइएगा तो वो दवा नहीं मिलती, वो डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, नर्स नहीं आता। तो सरकारी पैसा बेफजूल खर्च करना होगा। अगर ठीक वो बिल्डिंग बना तो उसका उपयोग करेंगे, ऐसे थोड़े नहीं करें। नहीं डॉक्टर रहेगा साला, ट्रेन आता स्टाफ रहेगा, उससे करवाएंगे। नहीं वो तो हम आएंगे साले, डॉक्टर कमी मेरे पास थोड़े हैं। विधानसभा को इसी तरह सुधार, मैं 6 महीना हमको टाइम देंगे, जनप्रतिनिधि बने ज़्यादा नहीं 6 महीना देंगे। पहले 6 महीना में स्वास्थ्य को सुधारेंगे, पेयजल 2 चीज़ मेरा टारगेट रहेगा। पेयजल और स्वास्थ्य पर मेरे पूरा ध्यान रहेगा और 6 महीना हमको समय देंगे। अगर मैं यही कहता हूँ, अगर 6 महीना साल भर में अगर नहीं जनता का वादा नहीं निभा पाएगा, मैं उस दिन अपना जनप्रतिनिधि रिजाइन दे दूंगा। मैं इस बात को कहता हूँ, अगर हमसे नहीं संभाला मैं अपना रिजाइन दे दूंगा। मैं अभी एक दो सब नहीं, क्योंकि मैंने जाना कि बेइज्जत होने से पहले अपना साला साइड पकड़ लो। हम नहीं करेंगे, काम करेंगे तब जनता बीच में नहीं काम करे तो छोड़ दूंगा राजनीति। सर पेशे से आप भी एक डॉक्टर है, बहुत सा क्षेत्र अभी भ्रमण कर रहे हैं, बहुत सा आदिवासी क्षेत्र जा रहे हैं, मांझी क्षेत्र जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य के सिलसिले में आप देख रहे हैं कैसे लोग मर जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहता, सुविधा नहीं रहता। जैसे हम क्षेत्र गए, कल जंगल गए थे, सर घुटना में दर्द है, सिंपल बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कोई उनसे घुटना में दर्द है, किसी बीपी बढ़ा हुआ है, किसी कुछ है, तो हमको लगा कि नहीं ये सारी सुविधाएं सरकार देती है, ऐसा बात नहीं है। बीपी का, शुगर का सभी दवा हॉस्पिटल में पड़े हुए रहता है। हम देखते हैं जब कभी तो कहते एक्सपायर दवा एक्सपायरी चल जाती है, ऐसा नहीं है। वो उस दवा को उस गांव में ले जाकर हमको वितरण कराना है। मेरा ट्रेन स्टाफ वहाँ रहेगा, बीपी शुगर चेकअप करेगा, लगता है इसको जरूरत वहाँ पे वितरण कराऊंगा। हमसे जो बन पाएगा मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँ। जनता 6 महीना हमको मौका दे, हम स्वास्थ्य पेयजल का पहला गारंटी लेंगे। स्वास्थ्य पेयजल 2 चीज़ हमको 6 महीना वक्त देगी जनता। आप कहीं तुरंत रोड बनाए, तुरंत महल बनाए, तो भैया वो चीज़ नहीं हो सकता। हमको बेसिक सुविधा जो पहले करनी है, एक जनप्रतिनिधि एक विधायक उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। 6 महीना को टाइम, हाँ 2 चीज़ में काम करो। यस बस। राजकुमार जी क्या कार्यक्रम हुआ आज? कार्यक्रम आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी का पोता के जन्म उत्सव और तेजस्वी जी के सुपुत्र के शुभ अवसर पर हमारे डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज शाह जो आज गरीबों के बीच वस्त्र वितरण किए, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पार्टी की ओर से। और इतने विधायक और मंत्री बने हैं, लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ता मात्र उठते हैं और पहली बार चुनाव लड़ने का घोषणा करते हैं और अपने पैकेट से वो महिलाओं को सम्मान देने के लिए साड़ी वितरण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? हम तो ये जानना चाहते हैं कि हम क्या बोलें, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं इन्होंने खुद फैसला कर दिए हैं कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कि हमारे डॉक्टर साहब बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं झाझा विधानसभा में और एक कार्यकर्ता इनके संगठन के साथ है। उठ रहे हैं कि कार्यकर्ता साहब प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, तो कैसा लग रहा है कि डॉक्टर नीरज साहब को टिकट मिलना चाहिए या नहीं? हम कोई और दावेदार हो? हम ये जानना चाहते हैं। हम आप भी आपके नज़र में इतने उम्र में कई नेता चुनाव लड़े हैं, लेकिन एक भी झाझा विधानसभा से चुनाव आज तक नहीं निकल पाए आरजेडी। हमने ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी करेंगे, हम लोग फैसला करने वाले नहीं हैं। हम लोग एक सिपाही हैं राष्ट्रीय जनता दल का, जिनके हाथ में लालटेन होगा वही मेरा नेता होगा।